आप सभी को प्रणाम। कि कौन है ये जो आत्मज्ञान के लिए तैयार है, मतलब पात्रता किसमें है। पात्रता होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि पात्र हमारा मैला होगा तो उसमें जो भी डाला जाएगा वह भी मैला होता जाएगा। पर इस ज्ञान की सुंदरता और विशेषता यह ऐसा समझाता है हमें कि यदि हमने एक बकेट, एक बाल्टी नल के नीचे रख दी और उस बाल्टी में कचरा है और हमने नल शुरू कर दिया, तो कुछ देर बाद वो बाल्टी भर जाएगी, कचरा बाहर चला जाएगा और स्वच्छ पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी सिद्धांत पर हम इस ज्ञान को समझ रहे हैं। पात्रता तो हम सब में अभी नहीं है, फिर भी ये ज्ञान हमको मिलता जा रहा है ताकि कुछ पात्रता भी हमारे में तैयार होती जाए और ज्ञान भी हमें मिलता जाए। तो ये दोनों चीजें साथ साथ होती जाएंगी। तो कौन अधिकारी है इसकी पात्रता के लिए और क्या चाहिए? तो इसकी पात्रता के लिए जिसको भोगों के प्रति वैराग्य है और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है, मतलब ईश्वर के प्रति विश्वास है। अब पात्रता के लिए कुछ तो थोड़ी चीज चाहिए। एक तो थोड़ा सा ईश्वर के प्रति समर्पण, विश्वास बोल लीजिए, और थोड़ा सा भोग के प्रति वैराग्य। अब हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपना कीमती समय निकालकर, इसका मतलब है कि हमें थोड़ी बहुत श्रद्धा है, ईश्वर पर विश्वास है, और दूसरा, हाँ, हम कुछ हद तक भोगों से हमें वैराग हो रहा है, इसलिए हम ये सुनने को तैयार हैं। अब और यहाँ आगे कहते हैं कि हाँ, उचित स्थान, उचित समय, उचित वातावरण भी इम्पोर्टेंट है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके लिए हम इसको बहुत डिले करते रहें। जैसे हम सब ने देखा है कि ऐसा सबके साथ हुआ होगा ये अनुभव, हम किसी के घर गृह प्रवेश में जाते हैं, उनका मेडिटेशन रूम देखते हैं और पूछ लेते हैं, अच्छा तो आप यहाँ मेडिटेशन करते हैं? तो हमें जवाब मिलता है, नहीं नहीं, अभी शुरू नहीं किया है, क्योंकि अभी हमारा जो आसन है वो तैयार नहीं है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ अभी लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है, यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं हुई है, या यहाँ पे एसी नहीं लगा है। तो इस प्रकार हम अपने जो ये ज्ञान को है आगे आगे टालते जाते हैं। तो आवश्यक यह है कि ये तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, हमें जल्द से जल्द इधर उधर ना भटक कर जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा फोकस है, वहीं पर हम उसको रखें और एकाग्रचित होकर उसमें लग जाएं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, फोकस क्या है हमारा? हमारा फोकस है आध्यात्मिक साधना, अपने स्वयं को जानना। पर अभी हम स्वयं की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा, हम सब बाहर की चीजों में लगे, बाहर की इंक्वायरी कर रहे हैं, बाहर की पूछताछ में लगे हैं। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है, बाहर की पूछताछ को थोड़ा सा रोक लगानी है और अपनी पूछताछ में लगना है। अपने आप से पूछना है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या, मेरा उद्देश्य क्या है, यही हम पूछ लें तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो बाहर की पूछताछ को बंद करके अपनी पूछताछ में लगना है। तो कहते हैं कि जैसे जब हम बाहर की पूछताछ करते हैं तो हम वाणी शब्दों से बोलते हैं, और ये हो गई हमारी कर्म इंद्रिया, और कानों से हम सुनते हैं तो वो हो गई हमारी ज्ञान इंद्रियां। तो कहते हैं इन दोनों इंद्रियों को यदि हम काम पर लगा दें, जैसे जो पूछताछ बंद कर दें, तो जो कर्म इंद्रिय है वो हमारी रुक जाएगी, और जो ज्ञान इंद्रिय है, जो सुनना है, तो इसमें एक टेक्निक दी गई है कि जो सुनना है हम अपने मुंह से ही नाम स्मरण करें, कोई भी ईश्वर का नाम, ये जो भी आपका मंत्र है उसको बोले, तो जो कर्म इंद्रिय बाहर की पूछताछ से रुक गई, नाम स्मरण में लग गई, और यही नाम स्मरण हम अपने ही कानों से सुने तो हम ही अपने आप में एंगेज हो गए। और जो हमारी ज्ञान, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, ये दो इंद्रियां काम में लग गई तो मन ऑटोमेटिक एकाग्रचित हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस के साथ एक ये टेक्निक बताई गई है, एक किसी ने बताई थी तो याद आ गई, यहाँ बताई हमने आपको। तो इस प्रकार ऐसे हम अपनी ज्ञान और कर्म इंद्रियों को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई कर लें सही जगह पर, तो हमारा मन काफी हद तक एकाग्रचित होता है। तो आगे के श्लोक में बताते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? तो हमारा कर्तव्य ऐसा है, अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासो आत्मवस्तुनः समासाधतया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत मम। तो क्या है हमारा कर्तव्य? तो बोल रहे हैं, अता विचारो कर्तव्यो जिज्ञासो आत्मवस्तुनः।
मतलब किस क्या विचार, जो हमारा कर्तव्य है वो विचार करने का है। किसका विचार करेंगे हम? अपने वस्तु का। कौन वस्तु? मतलब यहाँ तत्व बताया, मतलब मेरे स्वरूप का। तो हमें विचार करना है अपने स्वरूप का, ये हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ जिज्ञासु वर्ड भी बोला है। तो कहने का तात्पर्य जिज्ञासु को का कर्तव्य है कि अपने वस्तु का विचार करना, मतलब अपने स्वरूप का विचार करना। अब कौन कराएगा ये विचार हमसे? क्योंकि हम तो अभी इतने काबिल नहीं है ये विचार करने के। तो ये जो हमसे कराएगा, हमें उनके पास जाना चाहिए जिनके जिनके पास ये ज्ञान हो, और ये जो वेदांतों के ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, जो जीता जागता एग्जाम्पल हैं, उनके पास हमें जाना चाहिए, जो सरल शब्दों में हमें ये ज्ञान समझाने की क्षमता रखता हो, और जो मुझे एनकरेज करे, प्रोत्साहित करे चेंज होने में। तो वह कौन है? वो है दया सिंधु। कई लोग जो चेंज करवाते हैं हमसे, वो टॉन्टिंग करके करवाएंगे या सरकास्टिक कमेंट करके कराएंगे, तो हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम चेंज होना नहीं चाहते। पर जो ज्ञानी लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जैसे बोला दया सिंधु, मतलब जो करुणामय रहेंगे वे लोग, तो वे लोग जो है ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे वो करुणामय वाणी में समझाएंगे, धीरे धीरे मुझे समझाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे और मुझे बदलने में मदद करेंगे। और इस प्रकार जो ऐसे ज्ञानी लोग हैं, उन जब वो ये सब्जेक्ट हमें समझाएंगे, तो हमें इस सब्जेक्ट के प्रति, जो हम ये ज्ञान पढ़ रहे हैं उसके प्रति एक श्रद्धा आएगी, दृढ़ निश्चयता आएगी। तो क्या फिर ऐसे, ये गुरु की व्याख्यान बता रहे हैं, तो क्या अब ऐसे गुरु को हम ढूंढने निकलें? तो भगवान कहते नहीं, पहले अपने आप को वो जिज्ञासु बनाओ, अपने आप में वो ईमानदारी लाओ, अपने हृदय, अपने मन को तैयार करो। ऐसा तैयार करो, मतलब हमें पहले इच्छा रखनी है, वो तीव्र इच्छा कि मुझे ये ज्ञान चाहिए, और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करो कि मुझे ऐसे गुरु से, ऐसे ज्ञानी से मिला दो जो मुझे ये सत्य का ज्ञान दे और मुझे बदलने में मदद करे। तो जब हम ऐसी, हमारी तैयारी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक हमें गुरु मिलेगा। तो गुरु अपने आप जो है शिष्य को ढूंढ लेता है। और ऐसे अनुभवी लोग, ऐसे गुरु लोग जो जब जो भी वचन देंगे हमको, वो जो भी हमें बोलेंगे, जो भी ज्ञान के वचन बोलेंगे, वो ऐसा हमें सरलता से पिला देंगे जैसे समझो हमने शरबत पिया हो, और आसानी से हमें अपने स्वरूप से मिला देंगे, समझा देंगे। जिस प्रकार जैसे एक भजन की लाइन आती है, जैसे सूरज की गर्मी में जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। तो ऐसा गुरु हमें मिल जाएगा जब हमारी तैयारी होगी कि वो इतनी सरलता से हमें ज्ञान बताएगा कि हमें ऑटोमेटिक वो ज्ञान हमारे अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमें अपनी जिज्ञासा बढ़ानी है और वो तत्व को जानने की तीव्र इच्छा रखनी है अपने अंदर, ताकि हम वो जिज्ञासु बन जाएं और गुरु ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाए। तो अब गुरु मिल गए, जिस प्रकार हमारी जिज्ञासा शुरू हुई, अब ये शिष्य का क्या लेवल होना चाहिए? तो कहते हैं कि कुछ तो शिष्य की समझ होनी चाहिए, ताकि जो वो गुरु बोल रहे हैं, जो सिद्धांत बोल रहे हैं, वो उसको ठीक से समझ लें कुछ हद तक। तो कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर चार क्वालिटीज बताई हैं, चार गुण बताए हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए। मेधावी होना चाहिए, पुरुषः होना चाहिए, विद्वान ऊहापोह होना चाहिए। तो ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहपोह विचक्षण अधिकार आत्मविद्याया मुक्त लक्षण लक्षितः। तो पहला बोलते हैं मेधावी होना चाहिए। मेधावी मतलब उसमें एक अच्छी याददाश्त होना चाहिए, थोड़ी अच्छी समझ, थोड़ी बुद्धिमानी होना चाहिए, स्मरण शक्ति थोड़ी होना चाहिए। दूसरा बोलते हैं पुरुषः। पुरुषः मतलब दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं इस ज्ञान को पूरी अपने लगन और निष्ठा के साथ एंड तक समझूंगा, जब तक मुझे तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती। तीसरा बोलते हैं विद्वान। विद्वान किसको कहते हैं? यहाँ पे विद्वान का ये मतलब नहीं है जिसके पास बहुत डिग्रियां हैं, पीएचडी हैं, गोल्ड मेडल है, नहीं नहीं नहीं। यहाँ मतलब है कि जिसको ज्ञान का एक्सपोजर हुआ है, ज्ञान का जिसको ठीक ठीक संसर्ग है, और
ये ज्ञान सुनने को तैयार है और पूरी कोशिश में लगा रहता है कि मैं इसे कैसे अच्छी तरीके से समझ जाऊं। फिर आगे चौथी क्वालिटी बोलते ऊहा पोहा, मतलब जिसमें इस ज्ञान को समझने की तीव्र जिज्ञासा हो, वो इस ज्ञान का हर एक शब्द समझने के लिए मेहनत करता हो और जो अपने जीवन में अप्लाई कर सकता हो, जो अप्लाई करने लगा हो और जो अच्छे बुरे से परे हो गया हो, जिसमें अपने ऊपर विचार करने की क्षमता है। तो इस क्योंकि ये जो वेदांत की विधि है वो विचार की ही है, इसलिए विचार करना आना बहुत आवश्यक है। तो जो शास्त्रों के ज्ञान को ठीक ठीक तरीके से युक्ति से समझ लेता है तो उसमें एक दृढ़ निश्चय और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये 4 क्वालिटीज बताई, मेधावी, पुरुषः, विद्वान और ऊहा-पोहा। अब यह 4 गुण एक शिष्य के लिए, एक साधक के लिए आवश्यक है। तो ये तो हो गए एक जनरल क्वालिफिकेशन जो सबको चाहिए एक शिष्य बनने के लिए। पर आगे कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, अब बोल रहे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो कुछ यहाँ पे अब स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बताई है जो कि एक साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेक पहला, विरक्तस्य मतलब वैराग्य, फिर बोला है क्षमा आदि गुण। तो ये जो क्षमा आदि गुण है इसको षट संपत्ति बोलते हैं। क्षमा षट संपत्ति मतलब इसमें 6 डिवीजन है। पहला है शम, फिर है दम, फिर है उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो ये 6 को मिला के षट संपत्ति बोलते हैं। तो ये तीसरा हुआ षट संपत्ति और चौथा है मुमुक्ष तत्व, मुमुक्षु। तो ये जो 4 हैं इनको साधन चतुष्टय बोला गया है। तो साधन चतुष्टय में सबसे पहले विवेक, सेकंड है वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षु।